Hello everyone, how are you? Today we will solve class 4th English worksheet topic Don't be afraid of the dark. Before solving the worksheet, let us read the poem first. वर्कशीट को सॉल्व करने से पहले चलिए एक बार पोएम पढ़ते हैं. Read and enjoy the poem. Don't be afraid of the dark. रात से मत डरो. इस पोएम में पोएट वांट्स कि हमें रात को अंधकार से नहीं डरना चाहिए. चलिए पढ़ते हैं पोएम. डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन. ऐ छोटे बच्चे अंधकार से मत डरो. द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज़ डन. जब दिन बीत चुका होता है तो धरती आराम करती है. द सन मस्ट बी हार्श बट मून लाइट नेवर. सूर्य कठोर हो सकता है पर चांद की रोशनी कभी नहीं. एंड दोज स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर. और जो वो तारे हैं वे हमेशा हमेशा के लिए चमकते रहेंगे. बी फ्रेंड्स विद द नाइट देयर इज़ नथिंग टू फियर. रात के साथ दोस्ती कर लो, इसमें डरने की कोई बात नहीं है. जस्ट लेट योर थाट्स ट्रैवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर. बस अपने प्रियजनों के बारे में सोचो, अपने दोस्तों के बारे में सोचो. बाय डे इट डज सीम दैट आवर ट्रबल्स वोंट सीज. दिन में ऐसा ज़रूर लगता है कि हमारे कष्ट कभी ख़त्म नहीं होंगे. बट एट नाइट लेट एट नाइट द वर्ल्ड इज़ एट पीस. पर रात में, गहरी रात में दुनिया शांत रहती है. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. चलिए अब पोएम पढ़ने के बाद वर्कशीट सॉल्व करते हैं. तो कैसी लगी पोएम? आफ्टर रीडिंग द पोएम लेट अस सॉल्व द वर्कशीट. चलिए अब पोएम पढ़ने के बाद वर्कशीट सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन 1, लेट अस लर्न डिफ़िकल्ट वर्ड फ्रॉम द पोएम. आइए कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड सीखें. पोएम में आए डिफ़िकल्ट वर्ड हैं अफ्रेड, इसका मीनिंग होता है फीलिंग ऑफ फियर, डर. डार्क, नो लाइट, अंधकार. हार्श, क्रूअल, कठोर. रेस्ट, टू रिलैक्स, आराम. पीस, काम, शांति. ट्रबल्स, प्रॉब्लम्स, मुश्किल, समस्याएं, परेशानी. क्वेश्चन 2, राइट अपोजिट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. पोएम में आए हुए इन शब्दों के अपोजिट वर्ड्स लिखिए. पहला वार, वार का अपोजिट होगा पीस. सेकंड एनिमी, एनिमी का अपोजिट होगा फ्रेंड. थर्ड लाइट, लाइट का अपोजिट होगा डार्क. फोर्थ स्टार्ट, स्टार्ट का अपोजिट लिखेंगे सीज. फिफ्थ नाइट, नाइट का अपोजिट लिखेंगे डे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन 3, राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. एग्जाम्पल डोंट, डू नॉट. नीचे दिए हुए शब्दों के फुल फॉर्म्स लिखिए. ये जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है इसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं. किसी शब्द का छोटा रूप कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है. फर्स्ट शुडंट, तो इसको लिखेंगे शुड नॉट. सेकंड वुडंट, इसे लिखेंगे वुड नॉट. थर्ड कुडंट, इसको लिखेंगे कुड नॉट. और फोर्थ मस्टंट, इसको लिखेंगे मस्ट नॉट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन 4, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द राइट वर्ड. ईच सेंटेंस हैज़ 2 ऑप्शंस. हर सेंटेंस के पीछे 2 वर्ड्स दिए हुए हैं. हमें ब्लैंक में राइट वर्ड को चूज़ करके लिखना है. पहला करते हैं. देयर वॉज ओनली डैश बॉय हु डैश द प्राइज. तो यहाँ पर पहले ब्लैंक में ONE1 और सेकंड ब्लैंक में WON1 आएगा. दोनों का प्रोनंसिएशन सेम है पर इनका मीनिंग अलग है. तो यहाँ हो जाएगा देयर वॉज ओनली वन बॉय हु वॉन द प्राइज. वहाँ केवल एक बॉय था जिसने इनाम जीता. सेकंड, द सम वॉज डैश डिफ़िकल्ट फॉर द क्लास टू सॉल्व. ओनली डैश स्टूडेंट्स कुड सॉल्व इट.
तो यहाँ पर पहले वाले ब्लैंक में TOO 2 लिखेंगे और सेकंड ब्लैंक में TWO 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा द सम वाज टू डिफ़िकल्ट फॉर द क्लास टू सॉल्व, ओनली 2 स्टूडेंट्स कुड सॉल्व इट। सवाल कक्षा के लिए बहुत मुश्किल था कि केवल 2 स्टूडेंट्स उसको सॉल्व कर सके। थर्ड, द गोल्डन डैश वॉज वेरी डैश टू हिम। तो यहाँ पर पहले वाले डैश में DEER डियर जिसका मतलब होता है हिरन, और सेकंड डैश में DEAR डियर जिसका मतलब होता है प्रिय लिखेंगे। द गोल्डन डियर वॉज वेरी डियर टू हिम। सुनहरा हिरन उसे बहुत प्रिय था। फोर्थ, रामूज डैश लव टू प्ले इन द डैश। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले ब्लैंक में लिखेंगे SON सन और सेकंड ब्लैंक में लिखेंगे SUN सन। रामूज सन लव टू प्ले इन द सन। रामू का बेटा धूप में खेलना पसंद करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5, रीड द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पर एक पोएम दी हुई है, डोंट गिव अप। चलिए पहले इसे पढ़ते हैं और इसके बाद पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। इफ़ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, you can keep on going, you can make it to the top. Life is full of mountains, some are big and some are small, but if you don't give up, you can overcome them all. So keep on going, try not to stop. When you keep on going, you can make it to the top. Look at the picture and describe it. Why do you think the boy is happy? चलिए पोएम पढ़ने के बाद आप क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। फर्स्ट, लाइफ इज़ फुल ऑफ डैश। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माउंटेन्स। सेकेंड, सम आर बिग एंड सम आर डैश। तो यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल। थर्ड, बट इफ़ यू डैश गिव अप। तो यहाँ पर लिखेंगे डोंट। बट इफ़ यू डोंट गिव अप। फोर्थ, यू कैन डैश देम ऑल। तो यहाँ ब्लैंक में लिखेंगे ओवरकम। यू कैन ओवरकम देम ऑल। फिफ्थ, वाई डू यू थिंक द बॉय इज़ हैप्पी। तो यहाँ हम लिखेंगे द बॉय इज़ हैप्पी बिकॉज ही हैज़ ओवरकम ऑल द प्रॉब्लम्स एंड रीच्ड एट द टॉप। यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है, लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब इट। वाई डू यू थिंक द बॉय इज़ हैप्पी। तो बच्चों आपको जो और जैसा नज़र आ रहा है आप अपने शब्दों में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आपको क्यों लगता है कि बच्चा खुश है। तो जो आपको लगता होगा वो आप यहाँ लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 6, लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू, सम आर लाउड एंड सम आर सॉफ्ट साउंड्स, क्लासीफाई दीज साउंड्स इन द टेबल। अपने आसपास के आवाज़ों को सुनो, कुछ आवाज़ें लाउड होंगी, तेज़ होंगी और कुछ सॉफ्ट होंगी। उन सबको दी हुई टेबल में क्लासीफाई करना है। यहाँ नीचे बॉक्स में कुछ साउंड्स दिए हुए हैं जैसे कि ट्रैफिक, बेबी क्राइंग, टेम्पल बेल, मोबाइल फ़ोन, चर्पिंग बर्ड, समवन जंपिंग, वाटर ड्रिपिंग, डॉग बार्किंग, फैन ब्लोइंग, समवन कॉलिंग योर नेम, लीफ फॉलिंग, क्लॉक टिकिंग। इन्हें लाउड साउंड्स और सॉफ्ट साउंड्स की टेबल में छांट कर लिखना है। तो बच्चों आपको इस टेबल के अंदर लाउड साउंड्स और सॉफ्ट साउंड्स वाले वर्ड्स को लिखना है। पहला है ट्रैफिक, तो इसे लाउड साउंड में लिखेंगे। सेकंड, बेबी क्राइंग, इसे भी लाउड साउंड में लिखेंगे। टेम्पल बेल, इसे लाउड साउंड में लिखेंगे। मोबाइल फ़ोन, इसे लाउड साउंड में लिखेंगे। चर्पिंग बर्ड, पक्षियों का चहचहाना, तो इसे सॉफ्ट साउंड में लिखेंगे। समवन जंपिंग, इसे लाउड साउंड में लिखेंगे। वाटर ड्रिपिंग, बूंद बूंद टपकना, इसे सॉफ्ट साउंड में लिखेंगे। डॉग बार्किंग, इसे लाउड साउंड में लिखेंगे। फैन ब्लोइंग, इसे भी लाउड साउंड में लिखेंगे। समवन कॉलिंग योर नेम्स, इसे लाउड साउंड में लिखेंगे। लीफ फॉलिंग, पत्ते का गिरना, इसे सॉफ्ट साउंड में लिखेंगे। क्लॉक टिकिंग,
इसे सॉफ्ट साउंड में लिखेंगे। बच्चों, यह मेरे अकॉर्डिंग था। अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई साउंड सॉफ्ट साउंड में लिखा जा सकता है या कोई सॉफ्ट साउंड वाला वर्ड लाउड साउंड में लिखा जा सकता है, तो आप इसे लिख भी सकते हैं। तो बच्चों, आप अपने हिसाब से इन साउंड्स को लाउड साउंड्स एंड सॉफ्ट साउंड्स की इस टेबल में क्लासीफाई करेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।